दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके का ज्यादा गुणगान अच्छा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। विमला जी की बहू सरला स्वभाव से सरल, नरम और दिल की स्वाभावी। लगभग 2 महीने पहले उसका विवाह हुआ है। घर और घर के सदस्यों दोनों के मन में वो रस बस गई है। सभी उसके घर की कार्य कुशलता और सभी के प्रति प्रेम और मान सम्मान की तारीफ करते हैं। वैसे तो विमला जी का भी स्वभाव अच्छा है, लेकिन वो किस प्रकार अपनी बात को अप्रत्याशित रूप से सरला को कहती हैं। भोली सरला समझ नहीं पाती। विवाह के बाद सभी रिश्तेदारों के घर से खाने का निमंत्रण लगा हुआ था। वैसे तो पूरा परिवार ही खाने पर जाता था, लेकिन इस बार सरला की बड़ी बहन के घर केवल सरला और उसका पति गए। सरला की बहन ने सरला के लिए बहुत ही सुंदर सोने के कंगन और उसके पति और बाकी घर वालों के लिए बहुत सारे उपहार भेजे। घर आकर सरला ने सारे उपहार अपनी सास विमला जी को दिखाए और बच्चों की तरह खुश होते हुए अपने हाथ में पहने हुए सोने के कंगन दिखाए। विमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बहू मायके का ज्यादा गुणगान अच्छा नहीं है। सरला को कुछ समझ नहीं। उसे सोचते हुए हाँ में सरला। कुछ समय बाद हरियाली तीज का त्योहार आया। सरला हरी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सरला 16 श्रृंगार कर हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहनकर सासू माँ के पैर छू आशीर्वाद लेने लगी। तो विमला जी ने सरला को टोकते हुए कहा, बहू नई दुल्हन लाल रंग की चूड़ियां पहनती है। सरला ने हामी भर हरी चूड़ियां को उतार कर लाल रंग की चूड़ियां पहन ली। तीज के बाद सरला रक्षाबंधन के लिए अपने मायके गई। सरला के भाई ने उसे उपहार स्वरूप सोने के झुमके दिए। सरला ने वो झुमके पहन लिए। अगले दिन ससुराल पहुंची तो सरला का सास और ननद वही मौजूद थी। दोनों ने सरला के सोने के झुमके देखे, लेकिन कहा कुछ नहीं। अगले दिन सरला ने अपने झुमके उतार कर छोटे टॉप्स पहन लिए, जिसे देख सरला की ननद मुंह बनाते हुए बोली, भाभी तो आपने मायके की चीजें छुपा लेती हैं, उन्हें तो लगता है कहीं मैं उसे झुमके मांग ना लूं, इसलिए तुरंत अपने झुमके चेंज कर लिए। ननद की बात सुनकर सरला ने बड़े भोलेपन से अपनी सास के सामने कहा, दीदी सासू माँ ने मना किया था कि अपने मायके की चीजों का दिखावा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आप सभी को झुमके नहीं दिखाए। और क्योंकि झुमके काफी बड़े थे इसलिए मैंने उन्हें चेंज कर लिया। ऐसी विमला जी सरला को हर बात को सीधे स्पष्ट ना करती, जिससे सरला ठीक से समझ ना पाती। एक बार श्राद्ध के भोजन की तैयारी में सरला ने देसी घी का हलवा बनाया, जिस पर उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा कि पंडितों के लिए देसी घी का हलवा, ऐसे तो तुम सारा घर लूटा दोगी। कुछ समय बाद उसके ससुर जी का जन्मदिन था, जिस पर विमला जी ने सरला से कहा कि तुम्हारे ससुर जी को हलवा बहुत पसंद है, तो सुबह हलवा बना देना और साथ ही पहली थाली पंडित जी के लिए भी निकाल देना। सरला ने सुबह हलवा बनाया, पंडित जी को भोजन कराकर सभी के लिए हलवा परोसा। पहला निवाला खाती सभी मुंह बनाने लगे तो ससुर जी ने गुस्सा होते कहा, क्या घर में देसी घी नहीं है जो इस तरह का हलवा बनाए। सरला ने पूरी घटना सभी के सामने कह दी। अब मुंह छुपाने की बारी विमला जी की थी। बेचारी सरला बहुत सोच समझ कर काम करती, लेकिन अपनी सासू माँ की बात समझ ना पाती। करवा चौथ के त्योहार पर सरला अपने सास ससुर के लिए कपड़े उपहार मिठाई आदि लाई, तो उसकी सास ने अप्रत्यक्ष रूप में कहा, बहुत त्योहार पर शगुन भी देना होता है, ऐसे फिर वो सिकाई क्यों ना हो। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी माँ जी। शादी के बाद पहली दिवाली सरला बहुत खुश थी। पूरा घर दीपकों से जगमगा रहा था और साथ ही पकवानों से महक रहा था। सरला की ननद का परिवार और उसके जेठ जेठानी जो दूसरे शहर में रहते थे सभी दीपावली मनाने आए हुए थे। रात को लक्ष्मी पूजन के बाद सरला और उसका पति सभी को उपहार और सिक्के की पोटली देते हुए आशीर्वाद ले रहे थे। सभी ने अपने उपहार और पोटली खोली तो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पोटली में 1 रुपये का सिक्का था। विमला जी सिक्के को हाथ में लेते हुए बोले, 1 रुपये का सिक्का ये कौन देता है। तो सरला ने बड़ी मासूम से कहा कि आपने कहा था कि त्योहार में शगुन के तौर पर सिक्का देना चाहिए। विमला जी सर पकड़कर बोलने लगी, अरे सिक्के का मतलब शादी के सिक्के से था।
सर्रा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोली, सासू माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात समझ नहीं पाती। सर्रा के साथ शर्मिंदा होते हुए बोली, बहू माफी तो मुझे मांगनी सही, मैं ही तुम्हें हर बात घुमा फिरा कर और अति स्पष्ट रूप में कहती मेरी ही गलती। में अपनी सरल बहू को समझ नहीं पाई और प्यार से सरला को गले लगा लेती। सभी ने 1 रुपये के सिक्के को बरकत के तौर पर शर्माते लगा।